कृपा करी करागमन कृपा करी करागमन। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और पूजन सामग्रियों को एकत्रित और व्यवस्थित करके तथा सभी को कृपा पूर्वक कार्यक्रम में आने और उपस्थित होने का निमंत्रण देकर आप सभी आमंत्रित हैं। नाना द्रव्य आयोजन करी करे निमंत्रण कृपा करी करागमन तोमार वैष्णव गण मोरा निवेदन दृष्टि करी करा समापन दृष्टि करी करा समापन करिय तो निवेदन अनिल मोहंत गण कीर्तन करे अधिवास कीर्तन करे अधिवास अनेक भाग्यर फले वैष्णव आश्रिया मिले कली हवे महोत्सव मिला कली हवे महोत्सव मिला कली हवे श्री कृष्ण लीला गण करिबे ना साधन पूरिबे सबार अभिलाष पूरिबे सबार अभिलाष श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र सकल भक्त वृंद
गुण गाया वृंदावन दास। गुण गाया वृंदावन दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी भगवान के वैष्णव भक्त हैं, इसलिए मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपनी दयामयी दृष्टि से समारोह को पूर्ण करें। इस प्रकार विनम्र प्रार्थना करते हुए तथा भगवान के सभी महान और दृढ़ भक्तों का स्वागत करते हुए उन्हें भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन के अधिवास उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। केवल महान सौभाग्य से ही ऐसे वैष्णवों की सभा का संग प्राप्त होता है और इसीलिए कल हम एक महान उत्सव मनाएंगे। 17 तारीख को मनाएंगे, जहां आप सभी श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रसास्वादन करेंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र सकल भक्त वृंद गुण गाए वृंदावन दास। इस प्रकार वृंदावन दास विनम्रता पूर्वक चंद्रमा के समान प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिवस की तो एक महान उत्सव हुआ था एक ज़माने में, जो हमारे आचार्य बोलते हैं खेतुरी उत्सव, जिसमें गौरांग महाप्रभु का पहली बार आविर्भाव दिवस मनाया गया था, गौर पूर्णिमा। उसमें वृंदावन दास ठाकुर भी सम्मिलित थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा करेंगे वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिवस के उनके बारे में। उनका एक महान वैष्णव का चरित्र है और उनके कारण हमें एक महान ग्रंथ मिला है, चैतन्य महाप्रभु। जैसे अक्सर हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास भगवत गीता है जिसमें भगवान का ज्ञान है, हमारे पास भागवतम है जिसमें भक्तों के बारे में और भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन अगर आप देखें कि दिनचर्या कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे हंसना है, कैसे पहनना है, कैसे संकीर्तन करना है, कैसे नाचना है, कैसे आयोजन करने हैं, ये बात अगर देखनी है तो ये चैतन्य लीला से हम देख सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख योगदान रहा वृंदावन दास ठाकुर। और अक्सर आप सुनेंगे कि जो चैतन्य चरितामृत में बार बार कृष्णदास कविराज जी बोल रहे हैं कि मैंने केवल वही लिखा है जो उन्होंने डिटेलिंग नहीं करी है। और वो वृंदावन दास ठाकुर को ही प्रमुख वक्ता लेखक बता रहे हैं चैतन्य लीला का। तो ये प्रमुख जो हमारे वैष्णव हैं हमारे बीच में रहे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनके जन्म से रिलेटेड या इनका कुछ जीवन का परिचय के बारे में पहले चर्चा करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कहा गया कि आप जानते हैं, जैसे भी अपने चर्चा किया, कि वो प्रमुख उनके महाप्रभु के चरित्र को सबके सामने लाने वाले प्रमुख राइटर वही रहे, ऐसा कृष्णदास कविराज ने भी कहा। और इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उनको वेद व्यास बोला जाता है। जैसे वेद व्यास ने कृष्ण की लीला को प्रकट किया, वैसे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीला को प्रकट किया। ऐसा कहा जाता है कि वो कृष्ण लीला में कुसुमापीड़ थे, कुसुमापीड़ सखा थे, और बाद में वो वृंदावन दास ठाकुर बने, जो कि श्रीवास ठाकुर की भतीजी के पुत्र बने, जिनका नाम क्या था भतीजी का? नारायणी। नारायणी के बारे में भी कुछ कुछ जिक्र आता है गौर गणोदेश दीपिका में। वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कृष्ण लीला में भगवान की जो क्या कहेंगे दाई या इस प्रकार की जो सेविका होती है, नर्स, उसका नाम था अंबिका। और अंबिका की जो छोटी बहन थी उसका नाम था किलिम्बिका। जो किलिम्बिका है उसने चैतन्य लीला में भगवान का उच्छिष्ट खाया। और इस प्रकार से आचार्य लोग बता रहे हैं कि ये वही है जिनका नाम बाद में क्या पड़ा, नारायणी। तो ये दिव्य भक्त हमारे बीच में आए, माता और पुत्र। इनके पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, या नहीं है जानकारी कह सकते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि इनके पिता भगवान का आश्रय पूरी तरह से नहीं ले पाए, तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बताया गया। और वास्तव में इसका मतलब किसी व्यक्ति की पहचान उसकी भक्ति से ही की जानी चाहिए, भक्तिमय जीवन से। तो जो भी भक्तिमय जीवन के साथ है उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, वही हमारा यश भी है। तो उनके माता की तरफ से उनकी पहचान की जाती है, क्योंकि वो परम वैष्णवी थी। और इसी तरीके से वृंदावन दास ठाकुर के विवाह इत्यादि का भी ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है, पुत्रों इत्यादि के बारे में
उन्होंने, ऐसा बताया जाता है, अपनी संपत्ति अपने शिष्य को ही दे दी और उसके बाद चले गए। तो ऐसा ही उनका जीवन रहा, भक्तों में ही उनका जीवन था। तो ये 1507 में इस संसार में आए, द्वादशी के दिन, कृष्ण द्वादशी वैशाख मंथ में, जो कि आज है। वृंदावन दास ठाकुर को किस प्रकार से भगवान की कृपा मिली आप जानते ही हैं। उनकी माँ को सबसे पहले, जब उनकी माँ मात्र छोटी सी एक बालिका थी, 4 वर्ष के लगभग, तब वो श्रीवास ठाकुर के घर में थी और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनको क्या बोला, नारायणी चैंट कृष्णस नेम। इतना बोलते ही वो परम उत्साह में आ गई और उत्साह में, हाँ, एक्सटेसी में आके उसने भगवान के नामों का जप किया। उसमें अष्ट सात्विक विकार आए और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को बड़ी प्रिय थी और अक्सर अपने मुंह का उच्छिष्ट उनके मुंह में डाल दिया करते थे बचपन से ही। उसी नारायणी ने बाद में वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, इनका परिचय। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पूर्वी और पूर्वस्थली उपभाग में मामगाछी नाम का गांव है। इस मामगाछी गांव को प्राचीन लोग एवं भक्ति रत्नाकार ग्रंथ के रचयिता ने नवद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत मोद्रुम द्वीप के नाम से वर्णित किया। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है मामगाछी। वर्तमान में भी इस गांव में वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा पूजित विग्रह गौर निताई की पूजा हो रही है। कहते हैं कि उस ऑपुलेंस नहीं हो रही है, लेकिन आज भी हो रही है। तो इसी गांव में वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ और यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी, तो मालिनी देवी के जो पिता थे वो मामगाछी में निवास करते थे। भगवान गौरांग के प्रिय पार्षद श्रीवास पंडित की एक भतीजी थी जिनका नाम नारायणी देवी था और उनका विवाह इसी ग्राम में हुआ। तो श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी मालिनी, वो मामगाछी में की ही थी। बताते हैं कि इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय भी यहीं पर बिताया, मामगाछी में, और यहीं पर नारायणी देवी का विवाह हुआ। मालिनी देवी अपने अंतिम समय में यहीं पर ही। नारायणी देवी का विवाह इसी परिवार के सदस्य से हुआ। नारायणी देवी का विवाह जो है इसी परिवार से हुआ, मालिनी देवी। श्री वृंदावन दास का जन्म नारायणी के गर्भ से हुआ। वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पिता को बाल्यावस्था में ही खो दिया और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संलग्न होने बिना ही, ऐसा बताते हैं कि उनके पिता ने शरीर त्याग दिया, इसलिए अधिक जानकारी उनके बारे में नहीं बोली जाती। मामगाछी में मालिनी देवी के घर से वृंदावन दास ठाकुर द्वारा स्थापित गौर निताई के विग्रहों को स्थानांतरित कर दिया गया है उसी जगह, मतलब एग्जैक्टली उस जगह पे आज के डेट में नहीं है बता रहे, लेकिन उनकी सेवा अभी भी हो रही है। वृंदावन दास ठाकुर ने देनूड़ में काफ़ी समय व्यतीत किया। हमने वृंदावन दास ठाकुर के विवाहित जीवन के विषय में कभी कुछ सुना नहीं है। उनके 4 शिष्यों में से श्री राम हरि, जो उत्तर राढ़ देश के कायस्थ परिवार में से थे, उन्हीं को वृंदावन दास ने देनूड़ में अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया, अपने शिष्य राम हरि को। उनके वंशज आज भी वृंदावन दास ठाकुर के घर में रहते हैं और अपनी निरंतर सेवाएं कर रहे हैं। यद्यपि राम हरि परम वैष्णव और दीक्षित थे, लेकिन बाद में उनकी संतानों को स्मार्त ब्राह्मण बनना पड़ा बिकॉज ऑफ द प्रेशर, सांसारिक प्रेशर। अल्टीमेटली वो वैष्णव प्योर पद्धति को छोड़ के स्मार्त ब्राह्मण की तरफ आगे वाली जनरेशन चली गई। हालांकि वृंदावन दास ठाकुर के पैतृक परिवार की अधिक जानकारी तो नहीं है। यह माना जाता है कि वे राढ़ देश के एक ब्राह्मण परिवार में आए थे, क्योंकि उनकी माता के परिवार के सदस्य चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान अनुयायी थे माता की तरफ से, और महानतम वैष्णव ग्रस्त भी थे। अतः श्री वृंदावन दास ठाकुर को वैष्णव तथा गौड़ीय साहित्य में इसी संबंध में जाना जाता है। नारायणी के पुत्र ठाकुर महाशय को भक्ति शास्त्रों का प्रचुर ज्ञान था।
और वे सदैव अपने मन शरीर वाणी से वैष्णव आचार्यों का गुणगान करने में लगे रहते थे। हाँ, जो कि आप सुनेंगे। स्मार्तों का समाज वैष्णव तथा नित्यानंद प्रभु से ईर्ष्या करता था। शुरुआत से ये झगड़ा चला रहा है। और इसी प्रकार वे नित्यानंद प्रभु के सेवक वृंदावन दास ठाकुर का भी बड़ा अनादर किया करते थे और अपने वैष्णव विरोधी समाज में उच्चतम स्थान नहीं देते थे। वृंदावन दास ठाकुर वास्तव में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपयश फैलाते थे। कहीं भी कुछ कमी दिख जाती है तो, जैसे अभी हमने बोला उनके पिताजी इतने ऐसा नहीं सुन रहे हैं कि एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, तो कहीं से भी कुछ मिलता था तो उसी का अपयश फैलाते रहते थे, अरे इसका पिता तो ऐसा था यार, इस प्रकार का वो लोग करते थे। श्री गौर सुंदर के नवदीप से जाने से ठीक पहले वृंदावन दास की माता नारायणी देवी मात्र 4 वर्ष की थी जब महाप्रभु वहाँ से फिर चले गए, संन्यास ले लिया। उस समय तक उनका पोषण चैतन्य चंद्र की स्नेहिल सभा में प्रभा में हुआ, वहीं पर रहती थी वो। जैसे कि आप सुनते हैं ना अक्सर शिला प्रभुपाद वेरी सरस्वती। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ मालिनी के घर पर रही, बाद में पति के साथ मालिनी के घर पर रही और बाद में उनके रत्न समान पुत्र वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। ठाकुर महाशय के गुणों पर आक्रमण करने वाले षड्यंत्रकारी लोगों की कमी नहीं थी। ऐसे में कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने कहा कि वृंदावन दास ठाकुर तथा उनके अनुयायी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं। हाँ, उनकी लैंग्वेज थोड़ी क्या है, यू रास्कल, अभक्तों के प्रति अत्यंत असावधानी पूर्वक व्यवहार करते हैं, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। और इसके कारण वो बहुत सारे अल्प बुद्धि वाले लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनसे देख के लोग भाग जा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। दे आर वेरी रूड वृंदावन दास ठाकुर। इसके उत्तर में वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है कि ऐसी आलोचना के दौरान यही लोग एक विरोधी मानसिकता बना लेते हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है। हाँ, इस प्रकार की मानसिकता बनाने ना कह रहे हैं कि भक्ति के लिए ठीक नहीं है, वैष्णव निंदा इस प्रकार करना। और ऐसे लोग लेखकों के वेश में नैतिकता के पीछे छिपकर अन्यों को धोखा देते हैं। हम नैतिकता के चक्कर में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। हमने देखा, हमने इतने इस प्रचार काल में लोग बहुत सारा एंटी हो जाते हैं कई बार, हमारे अपने ही। खास तौर पे आप जानते हैं वो वुमन लिबरेशन के मामले में लोग उछलने लग जाते हैं कई बार। अरे ऐसे कई देश, मैं आपको कई बार बता, एक शुरू में हम लेक्चर देते थे तो एक व्यक्ति हमारे पास डेली आते थे, हमने सोचा बड़ा सीरियस आदमी है। एक दिन उसने बोला कि प्रभु जी बस एक काम कर दो, लेक्चर के अंत में एक बार भारत माता की जय बुलवा दो, ऐसा। तो इस बात से कई लोग हमसे हो जाते हैं। और सामाजिक कार्य, शादी कराना या कुछ कराना है, अरे तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, ऐसे कई चीज़ों में वैष्णव लोग की निंदा कर देते हैं लोग। बाद में वो साबित होता है कि वो क्या उनका योगदान है समाज में, लेकिन ऐसा हो जाता है अक्सर। तो ऐसे कई सारे लोग फिर आकर्षित नहीं हो पाते हैं, छोड़ देते हैं। कई लोग कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या इंसान चांद पर गया है कि नहीं गया है, तो कई लोग किसी कारण से चले जाते हैं। इसके उत्तर में वृंदावन दास ने का यह बड़ी विरोधी, भक्ति विरोधी ये मानसिकता है। और ये लोग क्या करते हैं, नैतिकता के पीछे छुपकर अन्यों को धोखा देते हैं, जानते नहीं कि वास्तविक नैतिकता क्या है, वास्तविक अहिंसा क्या है इत्यादि। मात्र पुण्यों के अभाव के कारण इस प्रकार कोई अपने गुरु और वैष्णव की उपेक्षा करने का साहस करने लगता है। जैसे आजकल एक ट्रेंड बनी गया है कि फेस्टिवल कहाँ करेंगे, इस्कॉन में, कथाएं कहाँ करेंगे, इस्कॉन में, यात्राएं कहाँ करेंगे, इस्कॉन में, दीक्षा कहाँ लेंगे, बाहर। क्योंकि शायद यहाँ पर उतने एलिवेटेड लोग नहीं हैं, उतने शिक्षित लोग नहीं हैं, कंप्लीट ज्ञान नहीं देते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही अटके हैं, समथिंग। ये सब लेने के बाद भी, करने के बाद भी वो रहेंगे कहाँ, रहेंगे यहीं पर ही। क्यों रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का समूह है, एक व्यवस्था है। बट ये भक्तों का समूह, ये व्यवस्था, ये मंदिर, ये सारे चीज़ें अगर बन पा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भगवान की इच्छा है और यहाँ पर प्योरिटी है तभी तो बन पा रही है। अदरवाइज जो इतने एलिवेटेड सोल्स हैं, मान लेते हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं, तो वहीं पर ऐसा संप्रदाय क्यों नहीं बन पा रहा है, नहीं।
तो इसलिए ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भक्ति का एग्जीक्यूशन। क्योंकि यहाँ पर उन छोटे छोटे चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का के इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, तो यहाँ समूह बन रहा है, जगह जगह समूह बन रहे हैं, उसके लोग निकल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धूप में पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, हाँ, जो कि अन्य जगहों पर देखा नहीं जाता। लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके मतलब ज्ञान को और बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देके वहीं पर चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें रहना इन्हीं के बीच में पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे, हमारे आसपास हमारे बीच में हैं, रहते ही हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी से वो लोग किसी और तरफ बाकी कामों के लिए, दीक्षा इत्यादि के लिए कहीं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार कई तरीके से लोग विरोधी सिद्धांत बना लेते हैं। मात्र पुण्यों के अभाव के कारण इस प्रकार कोई अपने गुरु और वैष्णव की उपेक्षा करने का साहस करता है। हाँ, दीक्षित भी जो आते हैं, कई बार हमने ऐसे भी लोग देखे जो दीक्षित भी हो गए, परंपरा में ही पैदा हुए, बड़े हुए, दीक्षित भी हो गए, लेकिन फिर भी अब कह रहे हैं कि मात्र पुण्यों के अभाव के कारण गुरु और वैष्णव की उपेक्षा करता है, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर ने कहा। और अविवेकी संश्लेषण जो अपने विरोधी सिद्धांतों के साथ भगवत प्रेम के सार्वभौमिक कल्याणकारी सिद्धांतों को संयुक्त करने का प्रयास करते हैं, वह अनेक अकारण विवादों को प्रस्तुत करते हैं जो अत्यंत भ्रामक हैं, ईर्ष्यायुक्त हैं। आप देखेंगे कि हम लोग तो प्रस्तुत कर रहे हैं चैतन्य लीला, गौर लीला, कृष्ण लीला, ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वैष्णव लीला, और उसमें सारी गलतियां बता रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर इन लोगों की वीडियोस में यही निकल रहा होगा, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसका फॉल डाउन हो गया, उसका। उनके पास चर्चा के लिए यही विषय है, यही बता रहे हैं यहाँ पर। वो अनेक प्रकार के भ्रामक चीज़ों को संसार में प्रस्तुत करते हैं, और उनसे भ्रमित होने वाले लोग कौन हैं? वो उन्हीं कैटेगरी के हैं, और इसीलिए इस तरह का लिटरेचर समाज में अवेलेबल है, ताकि ऐसे लोग निकल के वहाँ जाते रहें। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लोग अगर जा रहे हैं तो, क्योंकि उनको भी इतनी सारी चीज़ों में केवल यही दिखाई दे रहा है। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ये उस जमाने से भी चल रहा है। श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री रघुनाथ बलदेव सुदामान की जय, श्री कौनताई की जय, स्वामी की जय। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे लोग कई सारे ईर्ष्यायुक्त स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान नित्यानंद की सेवा में अपने मन, बुद्धि और वाणी से पूर्णतया प्रबुद्ध थे। अतएव श्री चैतन्य चंद्र ने ऐसे लेखकों तथा मूर्ख नैतिकतावादियों को वृंदावन दास ठाकुर के कार्यों में दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं दिया है। जब ऐसे समालोचक काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य के इन 6 शत्रुओं की अधीनता से मुक्त होंगे, उसी समय वह वृंदावन दास ठाकुर को गौड़ीय वैष्णव का आध्यात्मिक गुरु मानेंगे और अपने अपराधों के लिए उनके चरणों में प्रायश्चित करेंगे। ओके, तो चलते हैं थोड़ी उनकी लाइफ के बारे में। लगभग जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त करी। ऐसा लगता है कि लगभग आखिरी शिष्यों में से रहे नित्यानंद प्रभु के, और नित्यानंद प्रभु ने उनको पर्सनली एम्पावर किया प्रीच करने के लिए और लिखने के लिए। जैसा कि आप उनकी राइटिंग में अक्सर देखेंगे जब वो बोलेंगे चैतन्य मंगल या भागवत, तो कहते हैं कि वो नित्यानंद प्रभु के सबसे प्रिय शिष्यों में से थे। उसके बाद में भी नित्यानंद प्रभु की धारिया जानवा माता, उनके साथ में उन्होंने खेतुरी में उस महान उत्सव का आयोजन किया। तो वृंदावन दास ठाकुर ने, आप जानते ही हैं कि उन्होंने पहले उन्होंने क्या लिखा, चैतन्य भागवत, जिसको शुरू में क्या बोला गया, चैतन्य मंगल बोला गया, लेकिन बाद में क्योंकि चैतन्य मंगल लिख दी गई थी किस द्वारा, किनके द्वारा, लोचन दास ठाकुर द्वारा, तो इसलिए बाद में इसका नाम चैतन्य भागवत हुआ। या ये कहिए कि उन्होंने, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने भागवत लिखी थी या कुछ नामों में कन्फ्लिक्ट हुआ। तो उसके अल्टीमेटली उन्होंने आज की डेट में जो हमारे पास चैतन्य भागवत है वो उनके द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने बड़ी डिटेल में चैतन्य लीला के बारे में लिखा। तो अब उनकी जो मुख्य, उनकी उन्होंने जो लिखा और उनका जो टीचिंग्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर बड़े ही पर्टिकुलर थे, सटीक थे सिद्धांत को प्रस्तुत करने में, जैसे हमारे आचार्य अक्सर रहे हैं। उस सिद्धांत बोलने में कभी शर्माते नहीं थे।
इसलिए उन्होंने बड़ी कड़क आवाज़ में, जो कि अभी अभी हमने सुना कि कई लोग कहते थे कि ये बड़े कड़क हैं और कई लोग इससे भाग गए। हाँ तो ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कई बार आवश्यक होता है। जब किसी को पाखंडी बोला जाता है तो कौन चिढ़ता है? जो पाखंडी होता है। नहीं तो पाखंडी आपको थोड़ी बोला, हाँ मतलब पाखंडियों का ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो पाखंडी चिढ़ जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि चैतन्य भागवत जो है हमारे सारे जो अभद्र हैं हृदय से मिटा के कृष्ण प्रेम हृदय में पैदा करते हैं। स्वयं कृष्णदास कविराज ने बहुत सारा इनके बारे में लिखा अपने ग्रंथ में, और ये बड़ा रेयर है कि एक राइटर दूसरे राइटर के बारे में लिखे। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके तर्क पिछले सारे बुद्धिमानों से ना बिल्कुल मैच नहीं होने चाहिए, तभी आप बुद्धिमान साबित होंगे। तो इसलिए बुद्धिजीवियों का कोई एक मत कभी नहीं होता है। हर नया बुद्धिजीवी अपनी नई फिलॉसफी को साबित करेगा। लेकिन क्योंकि ये जो राइटर थे वैष्णव पद्धति में, ये बुद्धिजीवी नहीं थे, ये भगवान के भक्त थे, इसलिए इनका कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये विचारों को भी ऐसे प्रस्तुत करते हैं कैसे उन प्रभु जी ने बताया था, जो लेक्चर में बताया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो शिला प्रभुपाद ने बताया था उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। वो तो उन्होंने बता ही दिया था, अब मैं बता के क्या करूँगा। ऐसा कोई कहता नहीं है जनरली। हाँ, जिसको बुद्धि की इच्छा है वो प्रूव करता है कि जी उन्होंने कुछ बताया था, वो कुछ रह गया था, उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसको मैं प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ या मैंने अवतार लिया है। या जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद कुछ भूल गए, कुछ चूक गए, जिसको हम प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार। तो ऐसा आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज क्या बोलते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। देखिए कह रहे हैं कि जैसे कि कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन व्यासदेव ने किया है, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो फिर आपने क्या किया है? मैंने कुछ इधर उधर कुछ ऐसे काम कर लिया। कह रहे हैं ही इज़ द राइटर, मेन राइटर वही है। वृंदावन दास कैले चैतन्य मंगल, यहाँ ऋषम वर्णे नाशे सर्व अमंगल। वृंदावन ये चैतन्य चरितामृत के प्रयास बता रहा हूँ मैं। वृंदावन दास ने, ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल की रचना करी, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। तो कोई आपकी किताब क्यों पढ़ेगा फिर? नहीं, तो उन्हीं की किताब ना पढ़ ले, खतरा है कि नहीं इसमें? वो लिख रहे हैं कि उनकी किताब पढ़ने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य निताई याते जानी महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं को, सत्य को समझ सकता है। चैतन्य मंगल मतलब चैतन्य भागवत, और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष पर पहुंच सकता है चैतन्य मंगल को पढ़कर। भागवत यत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखी आछे यहाँ जानी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में भागवत कहलाया, में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उद्धरण देते हुए भक्ति के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है सार रूप में। ये तारीफ करे जा रहे हैं एक के बाद एक। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, से हम महावैष्णव हयत तत्क्षण। कोई बड़ा बड़ा नास्तिक यवन पाखंडी भी अगर चैतन्य मंगल को सुनता है तो तुरंत महान भागवत भक्त बन जाता है। मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक कह रहे हैं कि ये पुस्तक ऐसे है कि जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है, लेकिन पीछे से चैतन्य महाप्रभु इसको बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है। मात्र यही है बस, बोली स्वयं भगवान ने, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके अलावा अन्यत्र जगह पर अब आया वैष्णव के दोषों के ऊपर। एक आध श्लोक और ले लेते हैं। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी ते हो तारीला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतितात्माओं के उद्धार के लिए कभी ऐसा ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ लिख ही नहीं सकता है। फिर बता रहे हैं उनकी माँ के बारे में। नारायणी चैतन्यरा उच्छिष्ट भोजन, तारे गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाती थी,
और वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख से जन्मे। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, यहाँ ऋषम वर्णि शुद्ध कैल त्रिभुवन। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। तीनों लोकों में जो कोई उन्हें सुनता है वह पवित्र हो जाता है। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडी वे संसार दुख पाए प्रेमानंद। और इस प्रकार मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधियों को अपनाएं, हाँ, और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, ताहाँ ते चैतन्य लीला वर्णिला सकल। जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी विस्तार से वर्णन ऑलरेडी है। इसलिए मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर प्रार्थना करके अनुमति मांगता हूँ, और अनुमति पा लेने के बाद मैंने इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया है। ऐसे बता रहे हैं कि उनकी अनुमति से ही मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक लेखक हैं। और मैं कौन हूँ मेरा नहीं पता है, लेकिन वो प्रमाणिक लेखक हैं। अतएव उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। दिस इज डिवोटी, ये डिवोटी कल्चर है। अनलाइक जो हमने बोला था ज्ञानी कल्चर, ज्ञानी उसके विपरीत है। हाँ, ये बड़ा ही अद्भुत है। और भी कई सारे श्लोक उन्होंने लिखे हैं, पर ऐसा लगता है कि कई बार वो पूरा उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक लेखक वृंदावन दास ठाकुर हैं। उन्होंने इन लीलाओं को ऐसे लिखा है कि ये बहुत ही मधुर बन गई हैं, हाँ, और उन्हीं की आज्ञा से मैं उनके छोड़े हुए उच्छिष्ट को खाने का प्रयास कर रहा हूँ। कई अलग अलग शब्दों से उन्होंने झूठा छोड़ दिया था, अब मैं उसको चबा रहा हूँ बस, और मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक उनके चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ और महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ऐसा वो बोलते हैं। इन सब लीलाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने कर दिया है चैतन्य भागवत में। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत हैं, मधुर हैं, लेकिन जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है तो अमृत की धारा के समान बन गई हैं। इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि सब लोग इस ग्रंथ को पढ़ें। किसको? चैतन्य भागवत को पढ़ें। अतएव उन लीलाओं की पुनरावृत्ति दम्भ की परिचारक होगी। यदि मैंने उन लीलाओं को दोबारा से लिख दिया तो दिखेगा कि मैं अहंकारी हूँ, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अतएव चैतन्य मंगल में वृंदावन ठाकुर जिन लीलाओं का पहले से वर्णन कर चुके हैं, मैं केवल उनको सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, केवल इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, सब रेफरेंस दे रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ बस। जहाँ पर उन्होंने यदि किसी लीला का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, हाँ, तो प्रसार मात्र में किया है। मैं इस पुस्तक में उन लीलाओं का वर्णन उनकी कृपा के द्वारा करना का प्रयास करूँगा, ऐसा बताते हैं। कह रहे हैं कि मुझे आशा है मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों में कोई अपराध नहीं होगा, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का सर्वप्रथम वर्णन किया है, मैंने केवल उनको संक्षेप में ही दिया है। फिर से कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जिन लीलाओं का विस्तृत वर्णन वृंदावन ठाकुर ने किया है, वे इतनी दिव्य हैं कि इस ग्रंथ का कलेवर बढ़ गया है। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त हैं, बोल रहे हैं। अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में आदि व्यास देव हैं। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास अपनी सीमाओं के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरा पूरा भंडार था, किंतु उन्होंने अधिकांश को छोड़कर केवल अल्पांश का वर्णन किया है। जो उन्होंने नहीं दिया वो भी उनके पास था, लेकिन समझ लीजिए समय या किसी कारण से उसको विस्तृत रूप से नहीं दिया है। केवल मैं उनको, उस उच्छिष्ट को उनकी कृपा से लिखने का प्रयास करूँगा। मैंने जिस अंश का वर्णन किया है वह वृंदावन दास ठाकुर द्वारा छोड़ा गया था, किंतु उन्होंने लीलाओं का वर्णन ना करने पर भी हमें एक सारांश दे दिया है, जिसके आधार पर मैं अब ये लिख रहा हूँ। वहाँ पे भी कह रहे हैं कि मैं ये लिख पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सारांश दे रखा है। इसलिए मैं अपने पाठकों से जो चैतन्य चरितामृत के पाठक हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और उसके बाद फिर इस पुस्तक को पढ़ें। ऐसा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थानों पर यह यथार्थ सत्य लिखा है कि भविष्य में व्यासदेव इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। मे बी अगले कल्पों में या समथिंग, आई डोंट नो, इसकी और डिटेलिंग आएगी।
श्री चैतन्य महाप्रभु की अमृतमयी लीलाओं का सागर क्षीर सागर के समान है। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी तृष्णा के अनुसार अपने क्षारी पात्र भरी और उस सागर में पान किया है। ये खत्म नहीं हो रही लीला, देखिए। वृंदावन दास ठाकुर ने जो भी दुग्ध उच्छिष्ट रूप से मेरे लिए छोड़ा है वह मेरा पेट भरने के लिए पर्याप्त है। अब मेरी तृष्णा पूरी तरह से बुझ गई है। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर का खूब ग्लोरिफिकेशन किया है कृष्णदास कविराज द्वारा। अब आते हैं उनकी मुख्य टीचिंग्स क्या रही। तो उनकी मुख्य टीचिंग्स हम पढ़ेंगे, 3-4 टीचिंग, क्या उनके पूरे ग्रंथों में क्या निचोड़ निकलता है या किस तरह के मूड उनका लगता है। वैसे तो चैतन्य लीला ही है, लेकिन पढ़ेंगे तो एक तो वैष्णव की इम्पोर्टेंस को बहुत साबित किया उन्होंने। जब वो अपने ग्रंथ का शुरुआत करते हैं तो उसमें भी ऐसे ऐसे चीज़ें लिखते हैं, वैष्णव के बिना कुछ भी नहीं है। तो पहले वैष्णव, फिर नित्यानंद, फिर गौर, हाँ, तो गुरु, वैष्णव, गुरु, भगवान, इसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जगह जगह पर स्थापित किया है। और मैं बता रहे हैं कि हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए इन चीज़ों को ना पालन करने वालों के प्रति वो बहुत ही सख्त रहे और उनकी लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रिक्ट रही। वैष्णव अपराध करने वालों के लिए, गुरु अपराध करने वालों के लिए, भगवान के बारे में क्या ही बोलते। तो कहते हैं एता परिहारे ओ जन जे पापी निंदा करे तबे लाठी मारो तार सिरे रहू पर। ऐसी लैंग्वेज उन्होंने बोली है। कहते हैं कि जो इस प्रकार से वैष्णव की निंदा करता है उनके सर पर लाठी मारता हूँ, उनके सर के ऊपर। कई जगह ऐसा लिखा है उनके सर पे मैं लात मारता हूँ, लात का प्रहार करता हूँ, ऐसे सब। इसलिए वो थोड़े बिदक गए। कौन बिद के? लेकिन जो ऐसा करते हैं वही तो बिद के, किसी का नाम थोड़ी लिया, वो बिद के। उन्होंने फिर बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाए। तो इस प्रकार का उनका रहा। तो हम कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे जो उन्होंने इसके बारे में बोली हैं, इसी सिद्धांत के बारे में। कहते हैं कि वैष्णव जन बड़े शुद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं, ज्ञानमय हैं। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल तबे ये कलेहा देकर सब कुतूहल। उनके जो आपसी कले हैं, कले हैं वो क्या हैं? लीलामय विनोद हैं। उसके बीच में पढ़िए मत। वैष्णव का अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो नित्य सिद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं। उनका भावनाएं बड़ी वो हैं, और उनका आपसी झगड़े में आप ये मत कीजिए ये सही है वो गलत है, नहीं यही सही था वो गलत था, इस चक्कर में मत पड़िए आप, आपका इतना लेवल नहीं है। वो वैष्णव कल, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, वो आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे, क्योंकि उनका हृदय ऐसा है, और आप कहीं और निकल लेंगे। इहा ना बुझिया कौन कौन बुद्धि पाश, एके वंदे आर्य निंदे याई बेकर नाश। जो बुद्धिहीन व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझता कि एक वैष्णव की स्तुति करके दूसरे की निंदा करता है, वह निश्चित ही विनष्ट हो जाता है, ऐसा बताया गया। ऐसे बहुत सारे श्लोक देखेंगे आप उनके उसमें, कि एक वैष्णव की प्रशंसा करके दूसरे की अगर निंदा करता है तो वो विनष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उनका बीच में वास्तविकता में क्या चल रहा है। जिस प्रकार कोई मूढ़ व्यक्ति ब्राह्मण के चरणों की तो पूजा करता है और उसके सर पर एक मार देता है, हाँ, वो नरक को प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा करता है परंतु वैष्णव पर समस्त जीवों के हृदय में विराजमान उसी भगवान का तिरस्कार करता है, यानी कि वैष्णव का तिरस्कार करता है, तो वह नरक को प्राप्त होता है। ये बड़ी प्योर टीचिंग थी, क्योंकि कई सारे, जैसे हमने सुना, स्मार्त ब्राह्मण या इस समय भी संसार में लोग भगवान के भक्त मानते हैं अपने आप को, लेकिन वैष्णवों की निंदा करते हैं। उनको कुछ ईर्ष्या है बेसिकली, पता नहीं पैसा इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, उधर जा रहा है इधर आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, इनके पास से क्यों जा आ रहा है? विदेश में जा रहा है, विदेश से आ रहा है, लेकिन इनके पास से ही क्यों जा रहा है, हमारे पास से क्यों नहीं जा रहा है? या और भी कई चीज़ें, इनके फॉलोवर क्यों बढ़ रहे हैं, इनके मंदिर क्यों बढ़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, कोई भी कारण हो सकता है। तो लेकिन वो भगवान के भक्त मानते हैं अपने आप को। कहाँ जाएंगे वो लोग? इसमें तो क्या है, नरक में जाएंगे। अब ये बड़ा अलग अजीब सिद्धांत है, संसार में ऐसा सिद्धांत कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ, ये सिद्धांत हम यहीं पढ़ते हैं इस परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में। नहीं तो संसार में भगवान भगवान और भगवान बस। और यहाँ पढ़ेंगे भक्त 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 गुरु भगवान, या गुरु साधु शास्त्र भी हम कहते हैं। तो उसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि जो भगवान को मानता है लेकिन वैष्णव को की निंदा करता है वो नरक में जाएगा। वैष्णव हिंसा कथा से था कुक दूरे सहज जीवेरे, ये अधम पीड़ा करे। वैष्णव के प्रति हिंसा की बात तो दूर है, यदि जो व्यक्ति सामान्य जीवों को भी कष्ट पहुंचाता है वह अधम और पतित कहलाता है। किसी भी जीव को यदि वो दुखी करता है,
यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है किंतु साथ में प्रजा को पीड़ा देता है तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है और वो दुखी हो जाता है और पीड़ित रहता है। ऐसा बता रहे हैं। जीवेर दया जो हम बोलते हैं, ना में रुचि जीवेर दया। हाँ, वैष्णव सेवा तो ठीक है, लेकिन जीवों पर भी दया करने का सिद्धांत है। फिर कह रहे हैं जो व्यक्ति ये नहीं जानते कि भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, उनकी पूजा निस्संदेह भौतिक कहलाती है। हाँ, इस प्रकार से वो जीव की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो उनकी पूजा सारी पद्धति पूरी व्यर्थ है। उनकी पूजा वैसे है जैसे कोई व्यक्ति एक हाथ में किसी ब्राह्मण के चरण धोता है, दूसरे से उसके मस्तक पर प्रहार करता है। क्या ऐसे लोगों का कभी कल्याण होगा? ऐसा पूछ रहे हूँ। इस विषय में मन लगाकर सोचो। कह रहे हैं जरा सोचो, क्या उद्धार होगा ऐसे करने से? सामान्य जीवों को कष्ट देने से जितना पाप होता है, वैष्णव की निंदा करने से उसका 100 गुना पाप होता है। यत पाप है प्रजा जनेरा हिंसीले तार शत गुण है वैष्णव निंदिले। अब जैसे बता रहे हैं कि आम निंदा, आम व्यक्ति की तो निंदा करनी नहीं है, उसको कष्ट नहीं देना है, लेकिन अगर वैष्णव को करोगे तो कह रहे हैं उससे 100 गुना हो जाएगा। वो बराबर नहीं है, वो करना तो किसी का भी नहीं है, लेकिन अगर वैष्णव को कष्ट दोगे तो 100 गुना पाप हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान की मूर्ति पूजा करता है किंतु उनके भक्तों का आदर नहीं करता, जो मूर्ख नीच और पतित जीवों पर दया नहीं करता, केवल अवतार की पूजा करता है और अन्य अवतारों की अवहेलना करता है, जो कृष्ण और राम के बीच में भेद करता है, जिसे बलराम और शिव से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र भक्तों में अधम की संज्ञा देते हैं। समझ में आया? तो अक्सर हम इस बारे में चर्चा करते ही हैं। भगवान और भगवान के सारे शिल प्रभुपाद ने तो ही बोला है, हाँ, कि कोई से भी विग्रह भगवान के किसी भी स्वरूप के ऊपर के साथ हम उनसे अटैचमेंट बना सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। दे आर ऑल इक्वल। और उसी तरह से बता रहे हैं कि बलराम और शिव, इवन सभी देवी देवता, इनके प्रति हमारा भाव अत्यंत आदर का होना चाहिए। बल्कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिसमें हनुमान जी और शिव जी, इनके प्रति हमारा आदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। डोंट ट्राई टू डिफेम देम इन द इस चक्कर में कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन भगवान है। वो तो ठीक है, वो तो साबित कर ही सकते हैं आप। लेकिन ये इसके प्रिंसिपल के साथ कि शिव जी भगवान के परम वैष्णव हैं, हनुमान जी भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, ये हम ध्यान रखें। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि केवल कृष्ण ही है और हाँ, दीज आर डिवोटीज एंड ग्रेट डिवोटीज एंड एक्सॉल्टेड डिवोटीज, ऐसे करें। यदि इनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो आप, तो भी क्या करेंगे, उसको अधम की संज्ञा दी जाएगी। तो वास्तव में यदि हमें भगवान से प्रेम है तो हमें भगवान से के प्रिय व्यक्तियों से भी हमें प्रेम होना चाहिए। एटलीस्ट जिनको शास्त्रों में डिक्लेयर किया गया है कि ये प्रिय है भगवान के, उनसे तो कर सकते हैं। अब संसार में तो हमें पता नहीं कौन प्रिय है कौन प्रिय नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में लिख दिए गए कि ये भगवान के बड़े प्रिय हैं, उनसे तो प्रेम कर ही सकते हैं। नहीं, उनके मंदिरों में उनको प्रणाम करने से हम अपने वैष्णव पोजीशन से गिर नहीं जाएंगे, बदनामी नहीं हो जाएगी आपकी यदि आप शिव जी को प्रणाम करते हुए दिख गए तो, ना, या हनुमान जी को प्रणाम करते हुए दिख गए तो, बल्कि ये लगेगा कि इनको कितना प्रेम है भगवान से कि भगवान के प्रिय लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, ऑल्दो हमारे गुरु परंपरा में नहीं है। फिर कह रहे हैं जो भक्त मंदिर में अर्च विग्रह की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है किंतु अन्य भक्तों के प्रति, सामान्य जनता के प्रति उचित रीति या आचरण नहीं करता, वो वैष्णव प्राय है, वैष्णव जैसा है, या कह लीजिए वैष्णव बंधु है और निम्नतम पद पर माना जाना चाहिए। समझ आया? भगवान के बारे में, भगवान के ऑल्टर में आए तो यहाँ पंचांग प्रणाम, वहाँ प्रणाम, वहाँ प्रणाम, वहाँ प्रणाम, हाँ, फिर प्रणाम 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 प्रणाम, और वैष्णव को देख के मुंह फेर लिया, अगर उसने प्रणाम ही नहीं निकल रहा है, मुंह से निकल ही नहीं रहा है, हाँ, उसको देख के सर झुक रहा है, तो उचित रीति से आचरण नहीं किया यदि, तो कह रहे हैं उसको अधम मानना चाहिए, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद कह रहे हैं आगे अन्यत्र जगह पर मध्य लीला में, मेरे ये वचन सभी ध्यान से सुने, जो अधम व्यक्ति मेरे सेवक का तिरस्कार करके मेरी पूजा करता है, महाप्रभु ने बोला था, वह वास्तव में मुझे टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेरी पूजा कर रहा है लेकिन मेरे सेवकों को मान नहीं रहा है, वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उसके द्वारा मेरी पूजा मेरे शरीर पर अग्नि के समान दाह उत्पन्न करती है। अब पूजा कर रहा है लेकिन मुझे जलन महसूस हो रही है,
जो मेरे ये हमारे दासेर सकृतन निंदा करे, जो कोई मेरे सेवक की एक बार भी निंदा करता है, मेरी इच्छा पूर्ति करने वाले पावन नाम उसे विनाश के गर्त में धकेल देते हैं। बहुत कुछ लिखा है, ये भी ख़त्म नहीं होगा। मैं मुख्य चीज़ हम ये बता रहे थे कि वैष्णव की निंदा, जीव के प्रति हमारा स्वभाव, इसके बारे में वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लियर उनके वर्डिंग्स रहे। उसके बाद दूसरा सिद्धांत उनका जो अक्सर देखा जाता है वो था डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, फियर्स लॉयल्टी एंड डिवोशन, भगवान के प्रति उनका अनन्य अनन्य भाव। हाँ, और उसके बारे में बहुत बोलते हैं। आप कई जगह देखेंगे उनके उसमें, आदि खंड में एक जगह बोलते हैं, आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी चरण आशीष प्रकारे मोरत दंड परिणामे। सर्वप्रथम मैं चैतन्य देव के प्रेमी विश्वसनीय भक्तों के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करता हूँ और उसके उपरांत परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की वंदना करता हूँ, जो नवद्वीप में अवतरित होकर विश्वम्बर नाम से जाने गए। उन्हीं परम भगवान ने वेद और श्रीमद् भागवत में दृढ़ता से घोषणा करी कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। उन्हीं परम भगवान है, तो ये चैतन्य महाप्रभु को स्थापित करते हैं कि यही परम भगवान है, और इन्होंने ही भागवत में ये बोला कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैं सर्वप्रथम भक्तों की वंदना करता हूँ, क्योंकि यह कार्य सिद्धि का परम रहस्य है। यानी कि कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें मंगलाचरण, जैसे हम गाते हैं, वन ऑफ द श्लोका इज वांछा कल्पतरु, हृदय से ही करना पड़ेगा, बोलने से नहीं, कि सभी भक्तों की वंदना करना, एक एक भक्त की वंदना करना, उसके बाद गुरु की वंदना करना, फिर भगवान की वंदना करना। तो ये कह रहे हैं कि मैं भक्तों की वंदना करता हूँ, तो भक्तों की अगेन उनके प्रति जो इनका भाव है यहाँ पर स्थापित होता है वृंदावन दास ठाकुर का। फिर कहते हैं उसके बाद मैं अपने परम इष्ट देव नित्यानंद राय की वंदना करता हूँ, क्योंकि जिनकी कृपा से चैतन्य की महिमा प्रकट होती है। और जो कोई भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के दिव्य चरित्र का वर्णन, श्रवण, कीर्तन करते हैं, ऐसे व्यक्ति में से कृष्ण चैतन्य परम संतुष्ट हो जाते हैं, जो नित्यानंद के चरित्र का वर्णन करते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति अपने इस दोष के कारण पुराणों में के वर्णन को देखते हैं और बलराम की रास क्रीड़ा को अप्रमाणिक कहते हैं। बलराम जी में, नित्यानंद में प्रभु में दोष निकालते हैं, या कहते हैं उनकी रासलीला क्या है, बलराम जी की अप्रमाणिक है ना। भगवान ने रासलीला करी थी ना नित्यानंद प्रभु ने, बलराम जी ने। तो कह रहे हैं मूर्ख व्यक्ति हैं जो इसको समझ नहीं पाते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जिस भगवान बलराम के प्रति जिसने प्रेम पैदा नहीं किया, वे भगवान विष्णु और वैष्णव के प्रेम भक्ति के पथ से वंचित है। ये भी बड़ा क्लियरली स्थापित कर रहे हैं कि हमें नित्यानंद प्रभु बलराम जी के प्रति विशेष प्रेम पैदा करना पड़ेगा, यदि हमें भगवान के लिए प्रेम पैदा करना, नहीं तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। अभी भी कोई कोई नपुंसक चुनौती देता है कि भगवान बलराम की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्र में वर्णित है, लेकिन वो कौन है, नपुंसक, यानी कि ब्रैकेट में लिख रहे हैं श्रद्धाविहीन, श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार से बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स उन्होंने ऐसे कैसे करके बताई हैं। उसके बाद वो कहते हैं, हे ना नित्यानंद बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना किसी को भी राधा कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। नित्यानंद प्रसाद से लिखी चैतन्य कथा, उन्हीं की कृपा से मैं चैतन्य कथा लिख रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है उनका अक्सर जो देखा गया मूड, वो एक्सटैटिक कीर्तन, फिलोसॉफिकल एनालिसिस आप चैतन्य भागवत में उतना नहीं देखेंगे जितना कि आपको दिखेगा वो कीर्तन और कथा। हमने जब वो सुनी थी चांद काजी का जो प्रोसेशन है, वो चैतन्य भागवत में जब सुनते हैं तो किसकी दाढ़ी नोची गई, किसकी दाढ़ी में आग, वो कहता है मैं दाढ़ी में आग लगा दूंगा, और वो ज़बरदस्त प्रोसेशन जो हुआ था वो कीर्तन बड़ा। हाँ, तो ये इस प्रकार की कथा में आनंद रस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है। अब बीच में फिलोसफी तो है ही, लेकिन बता रहे हैं कि एक्सटैटिक कीर्तन मूड इनका रहा। फिलोसॉफिकल एनालिसिस उतना, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बहुत ज़्यादा फिलोसफी है, इसलिए दोनों ग्रंथ बड़े अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसी कथाएं इसमें आपको दिखेंगी, बहुत ही मधुर रसमयी कथाएं चैतन्य भागवत में हैं। उसके बाद उनकी सिंप्लिसिटी दिखेगी, बहुत ही चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। अक्सर वो इस तरह से अपने आप को बड़ा नीच मानते हुए, निम्न मानते हुए वो सारी चर्चाएं करेंगे, बड़ा ही हम्बल एटीट्यूड से। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि मैं पहले भक्तों की, सभी समस्त भक्तों की वंदना करता हूँ। उन्हीं के कारण से हमें गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु का आश्रय उन्हीं से मिलता है, और गुरु के आश्रय से हमें भगवान का आश्रय मिलता है। तो इस प्रकार बड़ा ही सिंप्लिसिटी का माहौल आपको भाव अक्सर उनके ग्रंथ में, चैतन्य भागवत में मिलेगा। तो इस प्रकार से, और ख़ास तौर पे वो भगवान के नामों का उच्चारण, कीर्तन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो प्रथम के बाल लीला है, मध्य लीला है, वो बहुत डिटेल में इसमें आएगी, बहुत डिटेल में। हाँ, अंत लीला की डिटेलिंग हम देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत। तो संकीर्तन आंदोलन और वो सब क्या क्या एक एक चीज़ भी घटनाएं हुई, तो बहुत ही मधुरता से वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जो साक्षात कौन है, व्यास देव। इसलिए उनके आविर्भाव दिवस पर हमको प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी वैष्णव के प्रति ये भाव पैदा हो पाए, हम वैष्णव निंदा से बचें, उनकी सेवा कर पाएँ और उनको प्रमुखता दे पाएँ अपने जीवन में, और उसके बाद हम गुरु और भगवान के प्रति भी वैसा ही भाव पैदा कर पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिवस की